नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये एक टैरो रीडिंग होने वाली है। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहते हैं यहाँ पर। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। स्पिरिट गाइड्स एंड सिस्टर, आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज़ गाइड करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, देखिए यहाँ पे अप राइट आया है द हैंगमैन। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या कुछ है आपके लिए। एक एक करके हर कार्ड को हम डिकोड करेंगे। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। फिफ्थ कार्ड ऑफ द डे इज द डेविल। एंड आज का जो लास्ट कार्ड है, देखते हैं दोस्तों आपके लिए क्या मैसेजेस या गाइडेंस निकल के आ रहा है। सो यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड आया दोस्तों। दिस इज द सिक्स्थ कार्ड ऑफ द डे। सो लेट्स फाइंड आउट कि आज इस पूरी रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेज यहाँ पे यूनिवर्स कन्वे करना चाह रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू। एक एक कार्ड को हम गहराई से डिकोड करते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। थोड़ा सा मैं एडजस्ट भी कर दे रहा हूँ। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है द हैंग्ड मैन। दोस्तों जब ये कार्ड आता है तो ये साफ बताता है कि आपकी ज़िंदगी में अभी एक पॉज आया है। एक ऐसा रुकना जो ऊपर से तो मुश्किल लगता है, लेकिन अंदर से बहुत गहरा बदलाव ला रहा है। ये चीज़ ये कार्ड दिखा रहा है दोस्तों। अगर हम देखें कि इस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये कार्ड दिखाता है कि आपके आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो आपको रोक रही हैं। जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आपको कह रही हो कि रुको, अभी आगे मत बढ़ो, पहले चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखो। आप बहुत समय से किसी सिचुएशन को अपनी ही नज़र से देख रहे हैं, पर अब आपको सच में कहीं ना कहीं समझ आ रहा है दोस्तों कि जो चीज़ें हैं वो वैसी नहीं थी जैसी आपने सोची थी। और किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का असली चेहरा सामने आया है, या किसी ट्रुथ ने अंदर तक हिला दिया है। देखिए यही वो अनएक्सपेक्टेड शॉक है दोस्तों, जिसकी एनर्जी रीडिंग में दिख रही है। अगर हम देखें कि आपकी एनर्जी अभी क्या बता रही है, तो ये कार्ड एक साफ संकेत देता है कि आप डीप इमोशनल प्रोसेसिंग में हैं इस समय, और आप सरेंडर कर रहे हैं, कंट्रोल छोड़ रहे हैं। यानी यूनिवर्स के आगे सब कुछ जैसे आपने सरेंडर कर दिया है या कर रहे हैं। बस एक ही चीज़ अपने लाइफ में आपने इस समय बना ली है, वो ये है कि बस जो आपका कर्म है उसे आप कर रहे हैं। बाकी जो रिजल्ट है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब कुछ आपने ईश्वर पे, यूनिवर्स पे डाल दिया है। देखिए ये जो पीरियड है इस समय दोस्तों आपके जीवन में, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा है इस समय, और आपकी जो इनर पावर है वो जग रही है, इस बात का संकेत है ये दोस्तों। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ मिस्टीरियस चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इस समय मतलब एक ऐसी ऊर्जा ज़रूर है, कोई ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी है जो इस समय काम कर रही है आपके जीवन में। और अगर हम देखें कि वो क्या है और ये क्या काम कर रही है, तो देखिए द हैंगमैन
क्लियर बताता है कि यूनिवर्स खुद आपको कहीं ना कहीं डिले करा रहे हैं। यानी अगर कोई काम आपका रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, या जैसा आप उम्मीद कर रहे थे उस तरीके से वो काम नहीं हो रहा है, तो देखिए ये जो डिले है इसमें भी एक प्लान है आपके लिए। यूनिवर्स जानबूझ के डिले करा रहे हैं ताकि आप गलत डायरेक्शन में ना जाएं, और आपको सही जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, वो दिखाने के लिए कहीं ना कहीं ये सब हो रहा है, या जो भी हुआ है उसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है। अगर हम देखें दोस्तों तो ये कार्ड आपके शत्रुओं की एनर्जी को भी दिखाता है, और ये कार्ड बताता है कि आपके जो एनिमीज़ हैं या नेगेटिव लोग जो आपके अराउंड हैं, जो चाहते थे कि आप उलझे रहें, कंफ्यूज रहें, लेकिन कहीं ना कहीं वही पॉज आपकी ताकत बन गया। ये जो रुका हुआ काम है, या जो जो आप रुका हुआ महसूस कर रहे हैं, ये आपकी कमज़ोरी नहीं, ये आपकी ताकत बन गई। और उनकी जो प्लानिंग है, उनकी प्लानिंग कहीं ना कहीं उल्टी पड़ गई है। यानी देखा जाए तो फिर से जैसे किसी तरीके का घेराव करने की कोशिश की गई थी आपके अगेंस्ट, आपको किसी न किसी तरीके से घेरने की जैसे पूरी साजिश फिर से की गई थी, लेकिन कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपके एनिमीज़ या जो भी ये लोग हैं जिन लोगों ने प्लानिंग की थी, कुछ उन लोग के जीवन में ऐसा ज़रूर उथल पुथल हुआ है, या जो भी इसमें से प्राइम पर्सन रहा होगा, यानी जो मेन पर्सन रहा होगा, जिसका रचा हुआ सारा खेल होगा, उसके साथ या तो कुछ ऐसा हुआ है उसके जीवन में जिसके कारण से ये जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग की गई थी ये उल्टी पड़ गई। ये मतलब प्रोसेस जैसे रुक गया, वरना आपको फिर से किसी ना किसी तरीके से जैसे घेरने की कोई साजिश थी किसी ना किसी तरीके से, तो जैसे यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है। अगर हम देखें दोस्तों तो रीसेंट आने वाले भविष्य के लिए, निकट भविष्य के लिए ये कार्ड इशारा दे रहा है कि अब जैसे आपके जीवन में लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर एक क्लैरिटी का एक दौर आने वाला है। यानी आपको साफ साफ नज़र आएगा कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके अगेंस्ट है, किसने गेम खेला है, और कौन वो लोग हैं जो सिर्फ सामने से अपना होने का सिर्फ एक नाटक कर रहे थे, लेकिन जब वक्त आया तो किस तरीके से ये इन्होंने पार्टी बदल दी। उस तरीके से कुछ लोग आपको अपने जीवन में भी दिखेंगे। देखिए आप किसी स्ट्रॉन्ग डिसीजन की ओर बढ़ेंगे, ये कार्ड दिखाता है, और इस बार बिल्कुल अवेयर होके आप चीज़ों को करेंगे, डिसीजंस लेंगे, जागरूक रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का जो दूसरा कार्ड है, देखिए यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है दोस्तों, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, और दोस्तों ये कार्ड आपके शोल्डर्स पर रखे हुए बोझ को दिखाता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। देखिए आप बहुत कुछ अकेले उठा रहे हैं, जो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इमोशंस हैं, या किसी रिश्ते का भार है, किसी तरीके का कोई बैगेज है जो बहुत समय से आप कैरी कर रहे हैं, ये इस चीज़ को दिखाता है ये कार्ड। तो अगर हम देखें कि इस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये कार्ड दिखाता है कि आप लगातार इस समय अपना कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे थे, दौड़ रहे थे, सबको संभाल रहे थे, परिवार को, लोगों को, दोस्तों को, रिलेशनशिप को, पार्टनर को, सब कुछ जैसे संभाल रहे थे आप, लेकिन कोई आपकी मेहनत को समझ नहीं पा रहा था। आप पर प्रेशर बढ़ता गया, और इसी वजह से आपने खुद को कहीं ना कहीं थका हुआ, ड्रेन्ड फील किया। और अगर हम देखें कि आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड क्या हुआ है, तो ये साफ दिखता है कि किसी सच ने, किसी बिट्रेयल ने, या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने आपको अचानक बहुत हिला दिया। जैसे एक ही पल में ना सब कुछ आपकी पीठ पर आ गिरा हो, यानी अचानक से कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई हो जो आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। तो उस तरीके का इशारा ये कार्ड दे रहा है। देखिए आपके एनिमीज़ के लिए भी ये कार्ड दिखा रहा है कि उनकी जो एनर्जी है वो साफ दिखाती है कि यहाँ पे कुछ लोग आपको इंटेंशनली ओवरलोड कर रहे थे, आपको इमोशनली या प्रैक्टिकली कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक बात आप याद रखें दोस्तों, कि जो बोझ आपको गिराने के लिए बनाया गया था, जो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि ये जब आपके ऊपर पड़ेगा तो आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने, उसी बोझ ने अब आपकी पावर साबित होने, मतलब उस शक्ति को साबित करने में कहीं ना कहीं जैसे मदद की है कि आप उस लायक हैं कि कितनी भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर डाल दी गई, वक्त ने, हालात ने कितना भी आपके ऊपर बोझ एक डाल दिया हो, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस आई हो, चाहे किसी तरीके का कोई भी बर्डन आपके ऊपर अचानक से जो आ गया है,
उसको आपने अच्छी तरीके से निभाया है। आपने कई लोगों का जो मुंह है वो जैसे बंद कर दिया, और उसका कारण ये है कि आपने बिना कुछ बोले अपने काम पे ध्यान दिया, अपने ऊपर भरोसा रखा, आपने धीरे धीरे आपने स्टेप्स बढ़ाए, लेकिन आपने कंसिस्टेंट वे में हर चीज़ को मेंटेन किया। और यही सबसे बड़ा स्लैप उन सभी लोगों के फेस पर है जो चाहते थे, जो ये वेट कर रहे थे कि कब आप गिव अप करेंगे, कब आप इस बोझ के तले ऐसा दब जाएंगे कि वापस उभर कर कभी नहीं सामने आ पाएंगे। उसका ठीक उल्टा हुआ है। आपने बुरे टाइम को, नेगेटिव जो फेस था जीवन का, उसको आपने अपने हथियार की तरह यूज़ किया। तो बिल्कुल आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी रही है। और अच्छे अच्छे लोग, ऐसे ऐसी जब स्थिति आती है जीवन में, तो कितने लोग तो टूट जाते हैं, कितने लोग बिखर जाते हैं, कितने लोग तो भाग ही जाते हैं। लेकिन आपने सब कुछ संभाला, सबको संभाला, सबको लेकर चले। जैसा भी था, जैसी भी क्राइसिस थी, आपने उसे फेस किया। और आपने ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने आप को संभाला, बल्कि उन सभी लोगों को संभाला जिनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हो सकता है परिवार के किसी और मेंबर पे रही हो, लेकिन आपने उसको अच्छी तरीके से संभाला। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी, और आपने अपने समय को ऐसा बदला है, उसको मजबूती में बदल दिया आपने, जो कई लोगों ने दूर दूर तक नहीं सोचा था। देखिए दोस्तों, आने वाले रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि आप इस बर्डन को उतारने वाले हैं, और आप अपनी जो प्रायोरिटीज़ है वो क्लियर करेंगे। और कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी लाइफ में चीज़ें हो सकती हैं, और उन चीज़ों को कहीं ना कहीं फाइनली आप छोड़ देंगे। चाहे वो कुछ ऐसे मतलबी लोग हों या कोई ऐसी सिचुएशन हो, उस चीज़ से आप मूव ऑन करेंगे। सो दिस कार्ड शोज दैट देयर इज़ अ बिग रिलीज दैट इज़ गोइंग to come in your life. So it's for sure that a big release is coming. चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो तीसरा कार्ड है, देखिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। और दोस्तों, अब जो पिक्चर है ना वो सडनली बदलती है यहाँ पर रीडिंग की, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आपकी जो मेहनत है, उस मेहनत का जो सही फल है वो मिलना शुरू होगा। और अगर हम देखें कि आपकी लाइफ में अभी क्या अनफोल्ड हो रहा है, तो ये कार्ड दिखाता है कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे दोस्तों जो आपका साथ देंगे। यानी कि सही कनेक्शंस, सही सपोर्ट सिस्टम या सही पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और जहां पहले बोझ था, अब कहीं ना कहीं टीम वर्क होगा वहां पर। और दोस्तों, यहाँ पर ये कार्ड ये भी दिखाता है कि यूनिवर्स आपको धीरे धीरे सही लोगों से जैसे जोड़ रहे हैं, और जो लोग आपके रास्ते में थे वो कहीं ना कहीं हट रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ अपने मतलब से जुड़े थे, और कहीं ना कहीं वो सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको ही नुकसान पहुंचा रहे थे। तो ऐसे लोग अब आपके जीवन से दूर हो रहे हैं। जो बचे कुचे थे वो भी दूर हो रहे हैं। देखिए, जो आपकी ग्रोथ में मदद करेंगे वो आपकी एनर्जी फील्ड में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कनेक्शन आपका जुड़ेगा जिनका जो थॉट प्रोसेस है, काम करने का तरीका है, कुछ ना कुछ आपके तरह मेल खाएगा। और सोचने समझने की जो एक एक जो लेवल है वो कहीं ना कहीं आपके जैसा होगा उनका भी। अब अगर हम देखें दोस्तों, तो आपके एनिमीज़ के लिए कार्ड दिखाता है कि आपके जो एनिमीज़ हैं वो ये सारी चीज़ें देखकर कहीं ना कहीं शॉक्ड है, कि जहां वो आपको कहीं ना कहीं अकेला दिखाना चाहते थे कि देखिए आप तो अकेले पड़ गए हैं, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, वहाँ आपकी ज़िंदगी में अब सही जो हेल्प है, जो सहयोग है वो आने लगा है, लोग आपके साथ खड़े हैं। ये चीज़ें देखी नहीं जा रही हैं कुछ लोगों से, क्योंकि यहाँ तो कुछ लोगों ने ये सोच ही लिया था कि आपका तो कोई साथ देने वाला है नहीं, आप तो अकेले पड़ गए। लेकिन अचानक से कौन आपका साथ देने आ गया, कौन आपके साथ खड़े हो गए, ये सारे लोग। तो ये चीज़ें देख के कहीं ना कहीं आपके जो एनिमीज़ है वो शॉक्ड है। और अभी तो आगे चल के और भी शॉक्ड होंगे जब आपके ये कनेक्शंस और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, और भी लोग आपसे जुड़ेंगे। ये चीज़ें देख के आपके एनिमीज़ और भी, उनके लिए बहुत बड़ा ये एक अनएक्सपेक्टेड शॉक है, और ये डे पर डे और इंक्रीज ही होने वाला है। चलिए बात करते हैं दोस्तों इस कार्ड को। अगर हम देखें आपके फ्यूचर के लिए, तो रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है दैट सबसे पहले वही अ न्यू पार्टनरशिप अगर हम देखें तो आ रहा है आपके जीवन में। अपॉर्चुनिटी कोई ना कोई आ रही है दोस्तों, या सीखने का कोई नया अध्याय शुरू होगा आपके जीवन में, कुछ नया आप सीख सकते हैं। और आप कुछ बड़ा बिल्ड करेंगे, चाहे वो करियर हो, फाइनेंस हो या रिलेशनशिप हो, दैट इज़ फॉर श्योर।
चलिए अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया दोस्तों। दोस्तों ये कार्ड आपकी जो पावर है, जो लीडरशिप है, पैशन है और डिटर्मिनेशन है, उसको दिखाता है। तो अगर हम देखें कि इस समय आपकी एनर्जी क्या कह रही है, इस कार्ड से रिलेट करके देखें तो ये कार्ड इशारा दे रहा है कि अब आप डर या कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। आप असर्टिव होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे और आप अपने डिसीजंस खुद लेंगे, बिना किसी के इन्फ्लुएंस के, बिना किसी के दबाव के। देखिए दोस्तों, अगर हम देखें कि आपके अंदर अनएक्सपेक्टेड राइज इस समय क्यों आया है, तो वो ये कार्ड दिखाता है क्योंकि आपने जो सफरिंग से विजडम सीखी है, जो पॉज, बर्डन और बिट्रेयल आपने झेला है, उससे आपको एक वॉरियर जैसे इन सारी चीज़ों ने बना दिया है। देखिए दोस्तों, ये कार्ड दिखाता है कि जो आपके अगेंस्ट हैं इस समय, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, अब वो आपको चैलेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने अपनी पावर कहीं ना कहीं वापस ले ली है जैसे। और उनकी एक एक जो चाल है, जो भी मूव्स हैं, वो सब एक्सपोज्ड हो रहे हैं धीरे धीरे। आने वाले भविष्य के लिए ये कार्ड दिखाता है दोस्तों कि आप लाइफ में एक बोल्ड स्टेप लेंगे, चाहे करियर में कोई बिग मूव हो, किसी सच को सामने कहना या किसी टॉक्सिक पर्सन को अपने जीवन से हटाना, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा। वो ये कार्ड साफ तौर पे दिखाता है। चलिए बात कर लेते हैं आज ये जो फिफ्थ कार्ड आया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे द डेविल का कार्ड आया है। देखिए दोस्तों, ये कार्ड बहुत गहरा है, यानी बहुत गहरा मीनिंग है इस कार्ड का। ये आपकी ज़िंदगी में चल रही जो हिडन एनर्जीज़ हैं उनको डायरेक्टली दिखाता है। तो अगर हम देखें कि इस समय आपके जीवन में ये क्या शैडो एनर्जी काम कर रही है, तो ये दिखाता है कि किसी ने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, किसी टॉक्सिक पर्सन ने आपको इमोशनल ट्रैप में डालने की कोशिश की, किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश की, शायद जेलेसी से, ईगो से या ऑब्सेशन से। देखिए द डेविल बताता है कि नज़र लगने की एनर्जी भी यहाँ स्ट्रांग है। किसी ने जैसे नज़र लगाई हो। आपकी पर्सनालिटी, आपका सक्सेस, आपकी जो फैमिली है, कहीं ना कहीं वो इस इंसान से देखी नहीं जा रही। देखिए आपके एनिमीज़ के लिए कार्ड दिखाता है कि आपके जो एनिमीज़ है वो चाह रहे थे कि आप डर में रहें, डर में जिएं, गिल्ट में फंसे रहें या इमोशनली टूट जाएं। लेकिन आप कह सकते हैं यही वो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट यहाँ पर हुआ है। वो ये है कि जो लोग आपको कहीं ना कहीं बाइंड करना चाहते थे, यूनिवर्स ने उनकी पकड़ को तोड़ना शुरू कर दिया है और उनकी जो भी पावर थी वो कहीं ना कहीं अब कमज़ोर पड़ रही है। दोस्तों आने वाले फ्यूचर के लिए कार्ड दिखाता है कि आप इन सभी टॉक्सिक लोगों से कहीं ना कहीं जैसे मुक्त होंगे और आप खुद को स्पिरिचुअली और इमोशनली फ्री महसूस करेंगे। यानी आपकी अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत अच्छी रहने वाली है। सो अगेन ये कार्ड भी दिखाता है दैट देयर इज़ गोइंग टू बी अ मेजर रिलीज दैट इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ। चलिए बात कर लेते हैं आज के लास्ट कार्ड के बारे में। देखिए यहाँ पे जो सिक्स्थ कार्ड आया द हेरोफेंट। दोस्तों ये कार्ड आपके लिए डिवाइन प्रोटेक्शन का स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेशन है। अब अगर हम देखें कि अभी आपकी लाइफ में ये क्या डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, तो ये कार्ड दिखाता है कि यूनिवर्स ने खुद जैसे स्टेप इन किया है आपके लाइफ में और आपको किसी गलती से बचाने के लिए, किसी डेंजरस व्यक्ति से दूर करने के लिए या किसी बड़ी लर्निंग जैसे देने के लिए यहाँ पर स्टेप इन किया यूनिवर्स ने। क्योंकि देखिए हेरोफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं इस समय। और अगर हम देखें कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट का जो असली कारण है आपके जीवन में, तो ये दिख रहा है कि जो चीज़ आपकी लाइफ में अचानक हुई है वो पनिशमेंट नहीं था दोस्तों, वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए हुआ है। देखिए यूनिवर्स ने आपकी लाइफ का जो डायरेक्शन है वो बदल दिया है ताकि आप हायर पैथ पर चले। और अगर आपके एनिमीज़ के लिए देखें तो उनकी जो ऊर्जा इस कार्ड से रिफ्लेक्ट हो रही है वो साफ है कि अब उनकी कोई भी चाल काम नहीं कर रही है। जो भी प्लान्स इन्होंने बनाए थे वो सब फेल हो गए। साथ देने वाले साथ छोड़ चुके हैं क्योंकि जिनका साथ पकड़े थे वो भी मतलबी इन्हीं के तरह थे। और आप पर डिवाइन शील्ड जैसे इस समय एक्टिवेटेड है। आने वाले भविष्य के लिए दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि आपका जो फेथ है वो बढ़ेगा और आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगी और आप सही रास्ते पर चलेंगे और सक्सेस मिलनी
कहीं ना कहीं शुरू होगी। तो दोस्तों देखा जाए, अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बात साफ निकल के आ रही है इस रीडिंग में कि आपको फिर से घेरने की कोशिश की गई थी कुछ लोगों के द्वारा। इन्होंने पूरा प्लान बनाया था आपको इमोशनली, मेंटली और एनर्जेटिकली गिराने की पूरी कोशिश, यहाँ पे पूरी प्लानिंग की गई थी। लेकिन कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ है जिसने सब कुछ बदल दिया। और यहाँ आप कह सकते हैं कि आपकी अवेकनिंग रीज़न हो सकता है, यूनिवर्स का इंटरवेंशन हो सकता है, और सच का जैसे सामने आ जाना कुछ ऐसा, या उनके जीवन में जिन लोगों ने ये प्लानिंग की थी उनमें से किसी खास इंसान जो कि मेन पर्सन रहा होगा इस पूरे प्लान को रचने वाला, उसके जीवन में या तो कुछ ऐसा हुआ है। देखिए, अब आपके जीवन में जैसे कि मैंने बोला, लोगों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर क्लैरिटी आ रही है। नए लोग आपसे जुड़ेंगे, ये हमने इस रीडिंग में देखा। टॉक्सिक जो भी लोग जुड़े हुए थे उनसे सारे रिश्ते टूटने वाले हैं। एनिमीज कहीं ना कहीं पावरलेस अब हो रहे हैं, डे पर डे इनकी और भी जो शक्ति वजह से घट रही है आपके अगेंस्ट, और आपकी जो लीडरशिप की एनर्जी है वो जाग रही है। तो ओवरऑल देखें तो आप एक नए चैप्टर में अपने जीवन के जैसे प्रवेश कर चुके हैं, और अब कोई भी दोस्तों आपको रोक नहीं सकता। तो अगर हम देखें दोस्तों तो एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए निकल के आई है, एक बहुत पावरफुल रीडिंग निकल के आई है आपके लिए। और दोस्तों ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यही प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे, और धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से आपका जीवन हमेशा भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।